हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे गेट सीएन कंप्यूटर नेटवर्क्स 2015 सेट 2 के क्वेश्चन। ओके, 2015 सेट 2 में जो क्वेश्चंस आए थे फ्रेंड्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ लिंक हैज अ ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ 10 टू द पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, इट यूजेस द डेटा पैकेट ऑफ साइज 1000 बाइट्स, ठीक है, ईच, and assume that the ACK has negligible transmission delay. ठीक है, negligible transmission delay and its propagation delay is same as the data propagation delay. ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें ये जो है आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रोपगेशन डिले है वो सेम है इसका डेटा प्रोपगेशन डिले का। ओके, अज्यूम दैट द प्रोसेसिंग डिले एट द नोड्स आर एट द नेग्लिजिबल, द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज द सेटअप इज एग्जैक्टली एट 25% आपको गिवन है। द वैल्यू ऑफ द वन वे प्रोपगेशन डिले इज व्हाट, वन वे प्रोपगेशन डिले क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इट्स जस्ट अ न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला हमें पता ही है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेटा सेंड एंड अमाउंट ऑफ डेटा कुड बी सेंड। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ डेटा सेंड, डेटा कुड बी सेंड इज आरटीटी इनटू 10 टू द पावर 6, और जो आरटीटी है उसको आप 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले लिख सकते हैं। देन अदरवाइज अ प्रोपोगेशन डिले, डेटा प्रोपोगेशन डिले फॉर द एसीके, ट्रांसमिशन टाइम फॉर द डेटा एंड ट्रांसमिशन टाइम फॉर द एसीके। ठीक है, और नाउ फ्रेंड्स, प्रोपोगेशन डिले फॉर द डेटा एंड प्रोपोगेशन डिले फॉर द एसीके हमको मानना है कि दोनों सेम है, इसलिए p प्लस p और 1000 और एसीके 8 टू द पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर 6 प्लस 0, क्योंकि नेग्लिजिबल दे रखा है हमें तो 0 कर दिया हमने, 10 टू द पावर 6 है ही है। बस इस इक्वेशन में आपको जो है कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें एफिशिएंसी 25% दे रखी है, मतलब 1/4, और 1/4 यहाँ पे रखिए, p की वैल्यू निकाल दीजिए, p की वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा आंसर होगा, दैट इज द 12 मिली सेकेंड। ठीक है, तो जो जो भी पैरामीटर्स आपको गिवन थे क्वेश्चन में वो आपने एज इट इज यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई कर दिया, और सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ओके, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि आपको जो लाइंस आपको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो क्वेश्चन में दे रखी है वो आपको जो है अप्लाई करनी है उस फॉर्मूले में। लाइक दैट इज द प्रोपोगेशन डिले इज द सेम एज द प्रोपोगेशन डिले, डेटा और दोनों का क्या है, सेम है। और प्रोपोगेशन डिले एट नोड्स, देखिए प्रोपोगेशन डिले एट नोड्स आपको क्या मानना है, नेग्लिजिबल, इट मीन्स 0 मानना है। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द सर्वर प्रोसेस मस्ट इन्वोक द फंक्शन कॉल एक्सेप्ट, ब्लाइंड, लिसन एंड रिसीव अकॉर्डिंग टू द यूनिक्स सॉकेट एपीआई। ठीक है, तो हमको एक इसका प्रॉपर ऑर्डर बताना है, हमें एक करेक्ट ऑर्डर बताना है कि ये इन चारों का प्रॉपर ऑर्डर किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है करेक्ट ऑर्डर होगा इसका, फर्स्ट इज द ब्लाइंड, सेकंड इज द लिसन, थर्ड इज द एक्सेप्ट एंड फोर्थ इज द RECV, दैट इज द रिसीव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहाँ इनको हम डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये बेसिकली ब्लाइंड, लिसन, एक्सेप्ट है क्या, ये चारों कमांड्स जो है सॉकेट एपीआई फंक्शन की है क्या। तो blind is basically specified the port number and the IP एड्रेस, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमें स्टार्टिंग करनी पड़ेगी तो हमें उस मशीन का पोर्ट नंबर और IP एड्रेस पता होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, ब्लाइंड का। सेकंड है दैट कॉजेज द बाउंड TCP सॉकेट टू एंटर द लिसनिंग स्टेट। ठीक है, थर्ड इज द एक्सेप्ट, रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, अटेम्प्ट टू क्रिएट अ न्यू TCP कनेक्शन फ्रॉम रिमोट क्लाइंट, और लास्ट है रिसीव। ठीक है, हमें डेटा रिसीव करने के लिए कहाँ से, रिमोट सॉकेट से। तो ये एक जस्ट सीक्वेंस हो गया। फर्स्ट वी हैव टू ब्लाइंड टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम द पोर्ट नंबर which which would be a listening, then must listen the receive information connecting the request bound port number. Once a connection comes, then set up server, accept the request using the accept command, then start the receiving the data in from the socket, a remote socket. ठीक है, तो ये चार इनका सीक्वेंस, इनका ऑर्डर ये रहेगा, सबसे पहले ब्लाइंड, देन लिसन, देन एक्सेप्ट और लास्ट में रिसीव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आईपी बेस्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग राउटिंग टेबल एट आईपी राउटर। ठीक है,
For each IP address group 1, identify the correct choice of next hop from the group 2 using the entries from the routing table above. ठीक है, राउटिंग टेबल आपको गिवन है और हमको करेक्ट जो है मैच करना है कि कौन सा किसके साथ में मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स हमें जो नेट आईडी दे रखी है और जो नेट मास्क दे रखा है उसके बीच में एंडिंग परफॉर्म करना है। जो मैच कर जाता है उसके साथ में हमको मैचिंग करनी है। सीधा सा कंसेप्ट है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट आईपी एड्रेस की बात करूं मैं तो 128.96.171.92, ठीक है, उसका हमें सबनेट मास्क गिवन है 255, 255, 254 और 0, ये हमको गिवन है। ठीक है, जस्ट इसके साथ आपको क्या करनी है, एंडिंग परफॉर्म करनी है। एंडिंग परफॉर्म की आपने तो यहाँ पे आप देखें, क्योंकि 255 और ये 255 है तो सारे 1 है, 1 को इसके साथ में आप एंडिंग परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट हमारा यही आएगा। देन 171 और उसके बाद में जो 244 और 171 का आपने एंड करना है, ये आंसर आएगा। 0 कंप्लीटली 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबनेट आईडी जो है वो क्या हो गई यहाँ पे 128.96.170, ठीक है, और दैट विल बी फॉरवर्ड टू द इंटरफेस 0। अब देखें ये जो है सबनेट आईडी ये कहाँ फॉरवर्ड हो रही है, इंटरफेस 0 पे। देखें आप, दैट इज द इंटरफेस 0, ये रहा इंटरफेस 0 128.96.170, ठीक है, 128.96.170 और 0, ठीक है। तो यही हमें मैच करना है हर आईपी एड्रेस के लिए, ठीक है, कि ये कहाँ फॉरवर्ड होगी। ओके, तो अगर मैं जो है फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट इसकी बात करूँ तो ये इंटरफेस 0 पे जो है फॉरवर्ड होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स आईपी एड्रेस 2 की। आईपी एड्रेस 2 हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगेन हमें जो है इसका सबनेट मास्क के साथ में क्या करनी है, एंडिंग परफॉर्म करनी है। एंडिंग आपने परफॉर्म की तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें जो रिजल्ट जो आ रहा है बेसिकली कितना आ रहा है 128.96.166.0, ठीक है, और सबनेट आईडी। ओके, और दिस विल फॉरवर्ड टू द इंटरफेस R2, इंटरफेस R2 की तरफ फॉरवर्ड होगी। टेबल में हमें यहाँ पे गिवन है, टेबल में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। दैट इज द इंटरफेस R2, ये रहा इंटरफेस R2, ठीक है। देन आईपी एड्रेस 3 की बात करते हैं फ्रेंड्स। ये रहा आईपी एड्रेस 3, आपको गिवन है 167.155, ये रहा 167.155, ठीक है, हाँ 167.155, ठीक है, 151 सॉरी फ्रेंड्स। और अगेन इसका हमें जो है सबनेट मास्क के साथ में एंडिंग करनी है। एंडिंग हमने की तो हमारे आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड्स 128.96.162, ठीक है, 162 0, ठीक है। अब 162 और 0 यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो देखिए आप, डजंट मैच द एनी गिवन इंटरफेस। इस पर्टिकुलर जो आईपी एड्रेस आ रहा है कोई भी इंटरफेस से ये मैच ही नहीं कर रहा है, कोई भी इंटरफेस से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। नाउ बिटवाइज एंड, ठीक है, बिटवीन दी 252। अब सबनेट मास्क जो है 252 के साथ में हम क्या करेंगे, एंडिंग परफॉर्म करेंगे। एंडिंग हमने परफॉर्म किया तो आप देखें रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में 128.96.160 160, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे 160 160 फ्रेंड्स, ये जो है ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो विल फॉरवर्ड टू द डिफॉल्ट इंटरफेस R4। तो हमने दोनों सबनेट मास्क के साथ में करके देख लिया, किसी के साथ में मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, जो डिफॉल्ट है उसके साथ में ये जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। इट मीन्स द इंटरफेस R4, इंटरफेस R4। ओके, नेक्स्ट हम आईपी एड्रेस की बात करते हैं IP4 की, ठीक है। तो IP4 में आप देखें सबनेट मास्क के साथ में हमने एंडिंग परफॉर्म किया। एंडिंग परफॉर्म किया तो फ्रेंड्स आप देखें आंसर क्या आ रहा है 128.96 164 0 164 0, ये कहाँ पे है 164 0, ये रहा, ठीक है। इंटरफेस R3, इंटरफेस R3, ये रहा इंटरफेस R3, ठीक है। तो चारों ऑप्शन के लिए हमने जो है नेक्स्ट इंटरफेस पता कर लिया है और इसके अकॉर्डिंग हम बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए 1, ए के लिए जैसे 1 था, फर्स्ट के लिए जो है यह 1 था, ठीक है। बी के लिए 3, ये रहा बी के लिए 3, ये हमने कैलकुलेट किया था। और सी के लिए 5 डिफ़ॉल्ट इंटरफेस, क्योंकि ये किसी से भी मैच नहीं हो रहा था इसलिए डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। और डी के लिए था फ्रेंड्स हमारा आंसर 4, ये रहा आंसर 4, ठीक है।
तो बस आपको इसके साथ में मैचिंग करनी थी, जो सबनेट मास्क आपको गिवन है उसमें आपको इसकी एंडिंग परफॉर्म करके जो हमें राउटिंग जो टेबल दे रखी है उसके साथ में मैचिंग करनी थी कि नेक्स्ट नेटवर्क जो है वो क्या होगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। होस्ट ए सेंड्स अ यूडीपी डेटाग्राम कंटेनिंग 8880 बाइट्स ऑफ यूजर डेटा टू द होस्ट बी ओवर द इथरनेट लेन। ठीक है, तो डेटाग्राम है यूडीपी, होस्ट ए जो है सेंड कर रहा है इतने बाइट्स इसको होस्ट बी को यूजिंग द इथरनेट लेन। ओके, नाउ इथरनेट फ्रेम में कैरी डेटा अप टू दी 1500 बाइट्स। ओके, इट मीन्स द एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। इथरनेट जो फ्रेम है फ्रेंड्स वो 1500 बाइट ही सेंड कर पा रहा है क्योंकि उसकी एमटीयू जो है वो 1500 बाइट्स है। साइज ऑफ द यूडीपी हेडर इज 8 बाइट एंड साइज ऑफ द आईपी हेडर इज 20 बाइट। दोनों हेडर की हमको साइज यहाँ पे दे दी है। देयर इज नो ऑप्शन फील्ड इन द आईपी हेडर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आईपी फ्रेगमेंट्स विल बी ट्रांसमिटेड। टोटल आईपी फ्रेगमेंट्स कितने ट्रांसमिट होंगे एंड व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ द ऑफसेट फील्ड इन द लास्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, और लास्ट फ्रेगमेंट का ऑफसेट फील्ड कितना होगा ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमें फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। यूडीपी डेटा हमको गिवन है, यूडीपी हेडर, ठीक है, वो भी हमको गिवन है 8 बाइट का। ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग द आईपी हेडर 8888 बाइट्स। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, इसका हम क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, सीलिंग निकालेंगे। 8888 डिवाइड बाय 1480, तो यहाँ पे देखिए आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, 7 आएगा। ठीक है, तो ऑफसेट ऑफ द लास्ट सेगमेंट जो भी हमको गिवन है वैल्यू रखेंगे 14 कितना है 80, 1480 ये रहा, इंटू 6 टोटल और डिवाइड बाय 8, तो टोटल आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स 1110। 1110 सिंपल सा ये रहा फ्रेंड्स। कितने आईपी फ्रेगमेंट्स जो है हमें ट्रांसफर करने, कितने 7, और ऑफसेट फील्ड कितना हो जाएगा 1110। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। नंबर ऑफ ऑफसेट्स हमने निकाल दिया, ऑफसेट ऑफ द लास्ट सेगमेंट वो भी हमने निकाल दिया। ठीक है, सीलिंग करना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चंस 2015 सेट 2 के क्वेश्चंस कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।